चीख पुकार, लाठी डंडे और पत्थरों की बौछार। इस वक्त बांग्लादेश में धधक रही है भयानक हिंसा की आग। यह है भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का मंजर, जहां पर हर तरफ तबाही का आलम है। युवाओं के बीच आपसी भिड़ंत चल रही है, जिसमें 300 से कई ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अब बात आती है कि इस दंगे की वजह क्या है, तो वजह है आरक्षण। जी हाँ, आरक्षण ही वो मेन मुद्दा है जिसके चलते वहां पर पिछले कई हफ्तों से युवाओं की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। फिर इस प्रदर्शन ने इतना भयानक रूप ले लिया कि देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को ही जबरन अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। आइए जान लेते हैं कि बांग्लादेश में आरक्षण की क्या व्यवस्था है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में सेनानियों के बच्चों को 30% का आरक्षण दिया जाता है। महिलाओं के लिए 10% आरक्षण है। माइनॉरिटीज जैसे त्रिपुरी, पांखो और सांथाल जैसी जातियों के लिए 6% तक का आरक्षण है। इसके अलावा विकलांगों के लिए भी 6% आरक्षण है। इन टोटल बांग्लादेश का पूरा आरक्षण 56% है और बचा हुआ बाकी का आरक्षण मेरिट के लिए रखा गया है। क्या है बांग्लादेश में युवाओं की मांग? बांग्लादेश में फैली देशव्यापी हिंसा का सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर प्रदर्शनकारी इतने जानलेवा क्यों हो रहे हैं और उनकी सरकार से क्या मांग है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण कानून के तहत एक विशेष प्रावधान है। यहाँ आरक्षण प्रणाली के तहत कुल सरकारी नौकरियों का 56% हिस्सा आरक्षित है और युवा इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी इसे अन्यायपूर्ण मानते हैं और उनकी मांग है कि आरक्षण की इस व्यवस्था में सुधार किया जाए। उनकी ये नाराजगी इस बात को लेकर है कि ये आरक्षण उन्हें अवसर की समानता नहीं देता और वे इसे सरकारी नौकरियों में अवसरों के बंटवारे में एक अवरोध मानते हैं। इस आंदोलन के इतिहास पर गौर किया जाए तो ये बात शुरू होती है सन 1971 से, जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आजादी हासिल की थी। इसके एक साल बाद ही 1972 में बांग्लादेश की सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए सरकारी नौकरियों में मिलने वाले 30% आरक्षण की घोषणा की। 1972 से जारी इस आरक्षण व्यवस्था को 2018 में सरकार ने समाप्त कर दिया था, जिसे उच्च न्यायालय ने 2024 के जून महीने में दोबारा से आरक्षित कर दिया और फिर से आरक्षण प्रणाली को बहाल किया गया और ये हिंसा आग बनकर फिर से धधक उठी। इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।